नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज संजू देवी पातेपुर से आती हैं, पूर्व में मुखिया रही हैं और जिस तरीके से इनका कार्य रहा है काफ़ी प्रभावशाली रहा है, लोग इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और वर्तमान में अभी जनसुराज में हैं। जनसुराज में आप किस पद पे हैं संजू जी, जरा बताइए। जी नमस्कार, मैं संजू देवी हूँ, पातेपुर प्रखंड से महिला अध्यक्ष हूँ। अभी जनसुराज में कार्यरत हूँ, महिला अध्यक्ष से। जी, आप जनसुराज में हैं। जनसुराज में आप सुने होंगे कि लगातार बिहार बदलने के लिए प्रशांत जी गांव-गांव जा गए, पदयात्रा किए। पदयात्रा से ही आपका उनसे जुड़ाव हुआ। पदयात्रा के दौरान वो पातेपुर आए, उनसे आपसे मिले और आप काफ़ी प्रभावित होकर उनके साथ चले गए। लेकिन ऐसा क्या बता दिए थे वो आपको, क्या लगा आपको कि नहीं प्रशांत जी के साथ हमको जाना चाहिए? अन्य राजनीतिक दल थी, बहुत सारी थी, लेकिन प्रशांत जी के साथ ही आप क्यों गए? जी देखिए, श्री प्रशांत जी जो हैं वो सबसे पहला है कि वो हमारे गांव में आए, हमारे घर परिवार बच्चों को देखे और बच्चों को देखते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सही शिक्षा नहीं है। उन्होंने खास करके शिक्षा पर ध्यान दिया कि जब हमारे बच्चे अगर पढ़ लेते हैं तो 4 किलो गेहूं के बजाय पे 40 किलो वो अनाज खरीद के ला सकता है। उन्होंने सबसे बड़ी मुद्दा ये रखा कि अगर बिहार में शिक्षा हो जाए। ये 4 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, आखिर 4 किलो अनाज क्या रहा है? आप राशन की दुकानों पे जो मिलता है उसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये हमारे डीलर के यहाँ हाँ, वही राशन के दुकान और राशन की दुकान में मिलता है। इजाज़त वहाँ से तो सरकार के तरफ से मिल रहा है 5 किलो, लेकिन यहाँ तो 4 ही किलो मिल रहा है। माने यहाँ भी करप्शन है। जी, यहाँ भी करप्शन है। और यही सब के बदलाव के लिए हमारे श्री प्रशांत जी जो हैं उनका आचार विचार जो है बहुत ही अच्छा है और उसी को हम लोग देखते हुए हम जनसुराज से जुड़े हैं ताकि हमारे बिहार जो है, हमारे गांव जो है वो आगे बढ़े। चलिए, बिहार आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, ऐसा संजू देवी का मानना है और इसी को लेकर के प्रशांत जी से जुड़ी थी और आज तक प्रशांत जी के जनसुराज इस अभियान में एक हिस्सा बन के हैं और जनसुराज के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। संजू जी, अभी आपसे एक सवाल और करना था कि बिहार में अभी एक चर्चा का विषय बन गया है बिहार बदलाव रैली। जी। आखिर बिहार बदलाव क्यों? बिहार बदलाव जरूरी है। क्यों? इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बिहार जब बदलेगा तो यहाँ हमें रोजी रोजगार मिल सकता है। जब हमारे बिहार बदलेगा तो अच्छी शिक्षा मिल सकता है। जब हमारे बिहार बदलेगा तो सही पेंशन मिल सकता है। यहाँ अगर बिहार बदलेगा तो हमारे किसान के लिए सही मुआवजा मिल सकता है। हमारे महिलाएं जो हैं, जो कि अभी स्वयं सहायता समूह से या जीविका से जुड़ी हुई हैं, उन्हें कम ऋण में यानी कि 4% सालाना कम दर पर ऋण में उनको ऋण मिल सकता है ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सकती हैं, अपना काम जो है स्वयं से वो आगे बढ़ा सकती हैं। ये इसीलिए बिहार बदलना जरूरी है। चलिए, तो प्रशांत जी का एजेंडा है जो आपने बताया। प्रशांत जी एजेंडा लेके चले हैं, लोगों को बता भी रहे, अच्छी बात है। प्रशांत जी ही कभी बिहार में कहा करते थे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ठीक है, आज उन्हीं नीतीश कुमार की नीति उनको अच्छी नहीं लग रही है, जो कल तक पूरे बिहार के लोगों को बताते हैं कि बिहार में बहारें हैं। ये कौन सा बहार था जिस समय वो बता रहे थे? वो हमें मालूम नहीं है कि कौन सी बहार था, लेकिन हमारे नीतीश जी आज के समय में वो मंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री के पद? जी, मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनका रवैया जो है, उनका मानसिक जो बीमारी है शायद वो सही नहीं है। वो कहते हैं कि पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, आज कपड़ा पहनते हैं। उनका सिद्धांत जो है गलत है, इसलिए वो पद पर रहने लायक नहीं है और उन्हें पद पर से हर हाल में हटाना है। चलिए, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है आपके हिसाब से, मान लेते। विपक्ष भी कहते, उनके पार्टी के नेता भी कहते थे, उनके साथ सहयोगी कई वर्षों तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले सुशील मोदी जी भी कहते थे कि अब इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। चलिए, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, जो भी हो, बिहार की हालात
अभी बिल्कुल सही नहीं है आपके हिसाब से, और लोग भी ऐसा कहते हैं। करप्शन चरम पे है, तो क्या इस करप्शन के जिम्मेवार सिर्फ नेता हैं, पार्टियां हैं, या जनता भी है? कुछ नेता भी हैं, कुछ करप्शन भी हैं और कुछ जनता भी हैं, क्योंकि जनता की सहयोग से ही हम सही नेता को चुन सकते हैं, सही आदमी को ला सकते हैं। जब तक हम सही लोग को नहीं लाएंगे तब तक हमारे आचार विचार जो है वो बदलेगा नहीं, हमारे बिहार बदलेगा नहीं। अगर हम सही लोग को लाते हैं तो हमारे बिहार जो है वो बदलेगा, सुंदर एक राज्य बनेगा, ताकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे देश का भविष्य जो है वो बने। तो इसमें हमारे जनता का भी सहयोग होना चाहिए, ताकि वो चुन के अपने नेता को बनाए, अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। मैं ये उम्मीद तो ज़रूर रखती हूँ कि हमारे जनता का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। चलिए, जनता का हाथ अगर नहीं, तो अगर हमें कोई काम जल्दी में कराना होता है, सही काम ही क्यों नहीं है, लेकिन अब हमको चाहिए कि हमको 1 घंटा में हमारा आवासीय आय जाति बन के मिल जाए, तो उसके लिए लोग तो पैसा दे ही देते हैं ना। जी 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 जी। तो ये भी तो करप्शन है ना, जनता करप्ट है। यहाँ एकदम करप्शन है। अब देखिए, जनता सोचता है कि हम 100 रुपया अगर दे दे तो ये 4 दिन का काम जो है हमें 1 दिन में ही हो जाएगा। अब यहाँ 1 दिन के चक्कर में उनको तो पैसा देना ही होता है, और यहाँ भी करप्शन है, जबकि यहाँ कुछ है नहीं, फिर भी लोग पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, और तब जाके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं छवि खराब है, यहाँ भी गलत है। तो इस सारे सिस्टम को बदलने के लिए आप बिहार बदलाव रैली के लिए आह्वान कर रहे हैं लोग? जी जी जी, मैं ये सभी को बदलने के लिए, रोकने के लिए मैं ये बिहार बदलाव रैली जो है 11 अप्रैल को होने जा रहा है गांधी मैदान में, और मैं चाहती हूँ कि जितने बिहारवासी हैं वो अपने बिहार को सुंदर राज्य अगर बनाना चाहते हैं तो 11 तारीख को एकजुट हो के हमारे श्री प्रशांत जी को सहयोग करें, वहाँ जाके सुने कि वो हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए, इस गांव ग्राम के लिए, प्रखंड के लिए, अनुमंडल के लिए, जिला के लिए उन्होंने क्या सोच रखा है, उसे हम सबको जाके सुनना चाहिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल जो है आगे बढ़े और अपने बिहार को संवारने का मौका मिले। चलिए संजू देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अभी हमारे साथ संजू देवी थी, जिन्होंने बखूबी बता दिया कि प्रशांत जी के साथ एक कदम से कदम मिला के उस वक्त से चल रही है जिस समय प्रशांत जी पद यात्रा पे निकले थे, और पद यात्रा के समय से हैं तो काफ़ी करीब रहने का इनको मौका मिला है, और ये अच्छे से समझते भी है इस चीज़ को। जब इनका ये दृढ़ विश्वास है कि प्रशांत जी जो बोल रहे हैं उसे पूरा करेंगे, और जनता का सही में सुंदर राज लाने के लिए जनसुराज में के अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, और बिहार बदलाव रैली में लोगों को आने के लिए आह्वान कर रही है। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। पॉपुलर न्यूज फ्रंट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।